बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 239 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 75,115 पे, जिधर इंडेक्स ने गेन किए थे 584 पॉइंट। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 74,440 का, जिधर इंडेक्स ने लूज किए थे 91 पॉइंट। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 74,063 पे है, जिधर इंडेक्स ने 132 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 251 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से कम थे। कल 257 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स के हाई लेवल से लेके लो लेवल तक बात करें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में तकरीबन 675 पॉइंट की करेक्शन ली। उसके बाद लो लेवल से लेके अगर क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए पॉइंट में से तकरीबन 223 पॉइंट जो है वो रिकवर किए। जैसा कि कल इंडेक्स की क्लोजिंग थी अपने हाई के पास, तो तकरीबन मेरे ख्याल से सबको पता था कि आज इंडेक्स जो है वो एक नया लेवल या एक हाई लेवल दिखाएगा। और उसके बाद कल इदारों की भी बाइंग थी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ठीक ठाक बाइंग की थी, तो इससे भी पता चल रहा था कि आज इंडेक्स जो है वो ऊपर मूव करेगा। सो इंडेक्स ऊपर मूव किया भी, लेकिन जो आज इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो अपने हाई लेवल से बहुत नीचे जाके आई। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो अपने हाई लेवल से तकरीबन 452 पॉइंट नीचे है। अगर देखा जाए तो आज का सेशन एक अच्छा सेशन था, आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। कुछ स्टॉक ने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया और कुछ स्टॉक ने दूसरे सेशन में, जैसा कि साजगार था, पहले सारा दिन खड़ा रहा, मुंह देखता रहा हमारा। जब हमने ऊपर थोड़ी सी सेलिंग कर ली तो फिर इसको याद आया कि हमने तो कैप भी होना है आज। तो कभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करके परेशान ना हुआ करें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें कि चलें प्रॉफिट हुआ, लॉस तो नहीं हुआ। आज वोटिंग भी कराई थी कि किन किन भाइयों ने प्रॉफिट बुक किया, तो अभी भी कुछ भाई हमारे जो बोल रहे थे कि अभी हमारे रेट नहीं आए। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी करेंसी में बाइंग की है, यूरो में, पाउंड में, तो अभी तक भी उनके रेट नहीं आए और इंडेक्स जाके 75,000 को टच कर रहा है। 71,902 से लेके अब तक इंडेक्स ने जो पॉइंट गेन किए हैं वो तकरीबन 2761 पॉइंट है और उसमें सिर्फ करेक्शन आई है 162 पॉइंट की। ये सिर्फ क्लोजिंग बेसिस की बात हो रही है। तो 5-6 सेशन पॉजिटिव में क्लोज हो चुके हैं, इंडेक्स बहुत ऊपर है। मेरा भी दिल कर रहा था कि साजगार को लिया जाए लास्ट टाइम में, लेकिन इंडेक्स की कोई समझ नहीं आ रही थी किसने करना क्या है। कोई चीज भी मैंने बाय नहीं की, एक स्टॉक भी आज बाय नहीं किया, बल्कि सेल किया सब कुछ। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं वो सरल में हुए हैं, तकरीबन 41 मिलियन के। सरल के इतने वॉल्यूम आने की और उसके बाद उसकी क्लोजिंग जो है वो माइनस में आने की, नेगेटिव में आने की एक वजह है कि जो इसका नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन आपको बाद में जाके मैं दिखाता हूँ और कुछ क्लैरिफिकेशन भी उस पर देनी है। उसके बाद हम टीवी में 35 मिलियन, WTL 32 मिलियन, DCL 31 मिलियन, KEL 20 मिलियन, PSX 18 मिलियन, सनर्जी 16 मिलियन, OGDC 13 मिलियन, DFML 12 मिलियन, पाकरी 11 मिलियन। अच्छा, सरल की तरफ आए तो ये देखें, ये वो सरल है जिसमें हम डे ट्रेड करते हैं या जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी करंट प्राइस जो चल रही है आपको पता है पिछले 3-4 दिन से, जो 60 में, कभी 61 में, कभी 60 और आज 59। इसका अगर गौर से आप नाम देखें तो द सरल कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। ऊपर सरल लिखा हुआ है, अभी कुछ सरले इसको बोलते हैं, कुछ सरल बोलते हैं, तो इसका नाम आप गौर से देख लें, द सरल कंपनी लिमिटेड, ये इसका नाम है। उसके बाद नोटिफिकेशन की तरफ अगर आप चलें, नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सरल कंपनी लिमिटेड। अभी जो पीछे आपने देखी थी कंपनी द सरल कंपनी लिमिटेड, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई। यानी कि जिस सरल में हम काम करते हैं, डे ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उस कंपनी की मीटिंग हुई। आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है द कंपनी। उस मीटिंग में हुआ ये कि उन्होंने अप्रूवल दिया। लास्ट 2 लाइनें अगर देखें, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें, द बोर्ड हैज इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड द डिस्पोजल ऑफ 100% शेयर होल्डिंग, कंट्रोल, शेयर होल्डिंग कह लें या कंट्रोल कह लें, ऑफ सरल पाकिस्तान लिमिटेड। ये सरल पाकिस्तान लिमिटेड है जिसकी शेयर जो है वो बेचने की बात हो रही है या जिसका कंट्रोल देने की बात हो रही है। देना किसने है? सरल कंपनी लिमिटेड ने, उसने देना है। ये जो सरल कंपनी है उसकी सब्सिडायरी नीचे कंपनी है, छोटी कंपनी है, जिसको ये बेचना चाहते हैं और उसका कैश अपने पास लेके आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो छोटी कंपनी इनकी बिकती है और कैश जनरेट होता है तो वो सरल के लिए एक बेहतर न्यूज है कि उस कैश से वो अपना कुछ उधार जो है, जो कर्जा है,
वो उतार सकेंगे या कोई नई मशीनरी ले सकेंगे या नई कोई चीज एक्वायर कर सकेंगे, तो ये मेरे ख्याल से सरल के लिए एक बेहतर न्यूज है। क्योंकि डे टाइम में आके पूछ रहे थे कुछ भाई कि देखें इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जब इंडेक्स ओपन होता है उस टाइम इतना टाइम भी नहीं होता कि बंदा जाके किसी चीज को बगौर देखे, और वो भी तब जब आपके पास सरल के स्टॉक भी ना हो, कुछ शेयर आपने उठाया ना हो, तो ऐसा उतना टेंशन नहीं होती कि चलो यार जो भी नोटिफिकेशन आया आता रहे, मेरे पास कौन सा सरल पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने गौर से इसको देखा भी नहीं। अभी ये समझ लें कि ये जो सरल कंपनी है ये नहीं बिक रही, इसके जो 45% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। इसकी आगे नीचे छोटी कंपनी है जिसको ये बेचना चाह रहे हैं। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज देखना हो तो ये डंडे से दिखा देते हैं, साथ में ना दिखाते हैं कि कौन से ये डंडा किस कंपनी का है, कौन से सेक्टर का, और ना ही साथ दिखाते हैं कि इसने पॉइंट कितने गेन किए। इसलिए साथ नीचे मैनुअल जाके देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो जनरेट किए हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने जनरेट किए हैं, तकरीबन 380 पॉइंट। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट एंड एसेसरीज हैं जिन्होंने गेन किए हैं 36 पॉइंट। उसके बाद फूड पर्सनल केयर 22 पॉइंट, फर्टिलाइजर 14 पॉइंट, सीमेंट 10 पॉइंट, इंश्योरेंस 5 पॉइंट, मिसलिनियस 2 पॉइंट। तो अगर ठीक मानों में बोला जाए तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ठीक से चले, और देखें तो डंडा भी उनका लंबा है सबसे, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट गेनर है। नेगेटिव साइड पे देखें तो फार्मास्यूटिकल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए हैं, 61 पॉइंट, 61 पॉइंट। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने लूज किए हैं 42 पॉइंट। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने लूज किए हैं 40 पॉइंट। लेदर ने लूज किए हैं 34 पॉइंट। पावर जनरेशन 25 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 20 पॉइंट, रिफाइनरी 16 पॉइंट, टेक्सटाइल 13 पॉइंट, इंजीनियरिंग 13 पॉइंट, ग्लास 10 पॉइंट, पेपर 10 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो ऊपर वाली साइड में आपको कमर्शियल बैंक से ज्यादा नजर आएंगे, और उसके बाद फर्टिलाइजर। BAHL ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 107 पॉइंट, UBL 95, MEBL 72, MCB 46, EFR 38, लक 38, थल 36, BAFL 34, मारी 30, FFC 12 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PPL ने लूज किए हैं 50 पॉइंट, SRVI 34, हाइन 29, एंग्रो 29, PSO 21, पोल 19, TRG 19, सरल 16, SNGP 15, DAWH 14 पॉइंट। PSO कल ऊपर था, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। पोल कल ऊपर था, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। एंग्रो कल थोड़ा सा चला, आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। सरल को मार पड़ी नोटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि अवाम उसको सही समझ नहीं सकी। तो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ आती रहेगी। जैसे कल भी आपको बोला था कि जब इदारे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो आप क्यों नहीं करते। तो देखें कल जो सेक्टर बढ़े, जो स्टॉक बढ़े, आज उनमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.47 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है $1 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.90 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज फिर हैवी बाइंग के साथ 4.26 मिलियन के साथ, और कल इनकी मेरे ख्याल से 3 मिलियन से ऊपर की बाइंग थी। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 1.94 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.01 मिलियन की। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बोला था कि ये इंडिविजुअल्स 2 है, तो म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग है 2.16 मिलियन की। जरा सा इंडेक्स को ऊपर जाता देखा और म्यूचुअल फंड्स बाहर। MBFC की बाइंग 0.02 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.68 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.08 मिलियन की। सेलिंग पे आपकी थोड़ी पार्टियां और बाइंग पे ज्यादा हैं। बैंक सिर्फ सेलिंग पे है, उसके बाद इंडिविजुअल सेलिंग पे, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे। 4 पार्टियां आपकी सेलिंग पे हैं, और बाइंग पे ब्रोकर, कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, MBFC, ओवरसीज पाकिस्तानी। 6 पार्टियां आपकी बाइंग पे हैं और 4 पार्टियां सेलिंग पे। एक अच्छा फीपीलीपी आप इसको कह सकते हैं। और वन मैन आर्मी फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जो कि नहीं चाह रहे कि अभी इंडेक्स नीचे जाए या गिरे, या वो ये चाह रहे हैं कि 75, 75.5 पे या 76 पे माल आपके गले में पहनाया जाए बड़े अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से, उसके बाद निकला जाए। क्योंकि देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स अगर बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग करके उन्होंने बैठना नहीं है। ये नहीं है कि PSX को वो खरीदना चाहते हैं कि सब माल लपेट लपेट के अपने पास रखेंगे और बस डिविडेंड खाएंगे, ऐसा नहीं होना। ऊपर जाके इन्होंने ये माल किसी ना किसी को तो देना है और कोई ना कोई तो इनसे लेगा। फॉरेन इन्वेस्टर को अगर अलग से देखें सेक्टर वाइज तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी सेलिंग है 0.34 मिलियन की। सीमेंट में उनकी बाइंग है 0.33 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने ठीक ठाक बाय किया है और सबसे ज्यादा बाय किया है
88 मिलियन का, फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग 0.17, फूड में उनकी बाइंग 0.13 मिलियन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कल भी उनकी बाइंग थी, आज फिर उनकी बाइंग है 1.44 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उनकी बाइंग 0.01 की, यानी कि थोड़ी सी, या कह सकते हैं सिर्फ टच किया उन्होंने इसको। पावर जनरेशन में उनकी बाइंग 0.24 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में 0.25, टेक्सटाइल में 0.23 मिलियन की बाइंग की है उन्होंने खुल डोल के सिर्फ 2 सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। तो इन 2 सेक्टर में आप भी साथ साथ इनके चल सकते हैं। जब तक वो चल रहे हैं आप भी चले उन सेक्टर में, जब वो निकलने की कोशिश करेंगे आप उनसे पहले छलांग लगा जाइएगा। इंडेक्स के नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 74,900 पे, उसके बाद 75,300, उसके बाद 76,000 पे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 74,300, 74,100 और 73,700 पे। स्टॉक में अगर बात करें तो ओजीडीसी स्टॉक है, पहले ग्रुप में मैसेज आ चुका है सिद्दीकी साहब का आपको, मैं सिर्फ आपको इसके लेवल बता देता हूं। इसकी जो आज की क्लोजिंग है वो 139.32 पे है, 139 पे इसकी क्लोजिंग है आज की। तो इसको आपने अगर लेना है तो 138 से लेके 139 तक बाय किया जा सकता है, और अगर उससे नीचे दोबारा आपको मौका देता है एवरेज करने का तो 122 के आगे पीछे इसको एवरेज भी किया जा सकता है। टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 145 से लेके 155, 158 तक। स्टॉप लॉस आप यूज करेंगे 121 रुपए का। जो सिद्दीकी साहब के पांव पे पांव रखते हैं वो स्टॉप लॉस यूज ना करें, वो फिर एवरेज कर सकते हैं। अगर कुछ वर्स सिनेरियो हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ तो एग्जिट कर सकते हैं आराम से। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।